जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेड यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको तो नई नई गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चले। बाकी चले बात करते हैं सीधा आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिंगल परीक्षा वाली गवर्नमेंट जॉब लेके आया हूं, जहां पे बस आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना है जो कि मात्र 50% लाने पे हो जाएगा। बाकी ना तो आपका कोई टाइपिंग टेस्ट होगा, ना ही कोई कंप्यूटर टेस्ट होगा और ना ही कोई फिजिकल टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम। सबसे अच्छी बात है कि इस विभाग में ज़्यादा फॉर्म भरे नहीं जाते। आपको मैं बता दूं, ये वैकेंसी फरवरी मंथ में आई थी, बट यहाँ पे इतने फॉर्म ही नहीं भरे गए कि ये वैकेंसी को कंटिन्यू करें और इसलिए इन्होंने दोबारा वैकेंसी निकाल दी है और अब आप सब पे भी मौका है इस वैकेंसी में अप्लाई करने का। तो A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, सिलेबस वगैरह सब कुछ बताऊंगा, बस आप वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं ताकि आपको पता चले कि ये है कौन सा विभाग। तो देखिए, इस विभाग का नाम है SCL यानी सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी। मैं जानता हूं इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं बता दूं ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और ये आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। आवेदन की अगर बात करें तो इसके जो फॉर्म है वो आप 17 मई से भर पाओगे, ठीक है। 17 मई अब आने वाली है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो 17 मई से आवेदन यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। एंड जो लास्ट डेट है वो है 26 मई। तो 9 से 10 दिन का टाइम आपको मिल रहा है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। जो फीस की पेमेंट है वो भी आपको 26 मई तक करनी होगी। एंड बात करें कि एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम यहाँ पे आपका जुलाई मंथ में हो सकता है। वैसे कोई भी डेट अनाउंस नहीं करी गई है, ये बाद में अनाउंस करेंगे, लेकिन मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ कि जुलाई मंथ में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल मांगी है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है। कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। कोई एक्सपीरियंस, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं चाहिए अप्लाई करते टाइम। बस इन्होंने ये भी बोला है कि ग्रेजुएट होने के साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इन्होंने लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन दी यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यानी आपको कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब है आप बेसिक कंप्यूटर जानते हो, जैसे MS ऑफिस हो गया, मेल करना हो गया, इंटरनेट चलाना हो गया, ये सब, ठीक है। सैलरी यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल 4 की सैलरी है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 25,500 और इसके बाद आपको HRA मिलेगा, DA मिलेगा और भी अलाउंसेस मिलेंगे। तो कुल मिला के जो टोटल सैलरी हो जाएगी ना, वो हो जाएगी 56,000 पर मंथ। तो बहुत अच्छी सैलरी है, एकदम झकास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो एज है ये काउंट होगी 26 फरवरी से, यानी कि आपको ये देखना है कि 26 फरवरी को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में थी या नहीं। अगर थी तब तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और वैसे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो चलिए रिलैक्सेशन के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ तक बात है दोस्तों एज रिलैक्सेशन की, तो ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप SC ST में आते हो तो आपको मिलेगा 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि आप 30 ईयर तक इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। SC OBC को मिलता है 3 साल का, यानी ये अप्लाई कर पाएंगे 28 ईयर तक। फिजिकली हैंडीकैप्ड को मिलता है 10 साल का, यानी ये लोग अप्लाई कर पाएंगे 35 ईयर तक। तो आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है। और रिलैक्सेशन भी तभी मिलेगा जब आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप पे सर्टिफिकेट नहीं है और आपने ज़बरदस्ती अप्लाई कर दिया तो यहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे 50% मार्क्स आपको लाने ही होंगे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये तो मतलब मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहाँ पे बस आपका एक एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ये रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि OMR शीट पे आपका एग्ज़ाम होगा। और जो क्वेश्चन है वो होगा आपका MCQ टाइप का। MCQ आपको पता ही होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से जो भी आपको सही लगेगा उस पर आपको डार्क सर्कल करके आ जाना है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मिला के होते हैं 100, ठीक है। सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 2 पार्टों में आपका पेपर डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के क्वेश्चन होते हैं 20 क्वेश्चन। ऐसे होते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि MS ऑफिस के क्वेश्चन होते हैं और ये भी होते हैं 20 क्वेश्चन। ये तो बात हुई पार्ट ए की। बात करें यहाँ पे पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आते हैं 3 सब्जेक्ट। पहला तो हो गया आपका रीजनिंग, इससे 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से भी 20 आएंगे और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से भी 20 आएंगे। और जब आप इन सबको प्लस करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक ही मार्क्स का रहता है। और बात करें कि टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम आपको मिलेगा पूरे 2 घंटे का। यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए 120 मिनट का पेपर होने वाला है। तो ये मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको डिटेल में इसका सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस की जहाँ तक बात है तो सिलेबस आपको नोटिफिकेशन PDF के पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 पे दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। उसे डाउनलोड करके पेज नंबर 11 और 12 पढ़ लोगे तो आपको सिलेबस भी दिख जाएगा। हालांकि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ का सिलेबस दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं और ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या चाहो तो डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। मैथ के बाद आपको दिया है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे MS ऑफिस वगैरह पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसके भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश का यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया हुआ, हालांकि जो बुक मैं आपको बताऊंगा उसमें पूरा सिलेबस कवर होगा। और उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, तो इसमें भी यहाँ पे टॉपिक्स बताए हुए हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च एटसेट्रा। तो बस यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसके बाद आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उस टाइम यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अप्लाई करते टाइम नहीं चाहिए। और आपका जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है वो कम से कम 3 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने कोर्स करा है वो 3 मंथ का होना चाहिए। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी उन्हें दिखाना है जो कंप्यूटर लाइन से ग्रेजुएट नहीं है। अगर आपने BCA करा हुआ है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिग्री करी है, मान लो BTech करा है IT में, तब यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में करी है तो आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको बुक्स भी बता देता हूँ। तो देखो इन सब सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो सभी सब्जेक्ट के बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उन्हें परचेज करके इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और वो जो बुक है वो सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, वो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब को कवर करेगी। वैसे भी आप हर गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग बुक थोड़ी परचेज करोगे, तो एक बुक परचेज करो और उसी से सबकी तैयारी करो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की जहाँ तक बात है तो एक रीज़न ये भी रहने वाला है कि यहाँ पे कम फॉर्म भरे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल, OBC और EWS की जो फीस है वो है 944, ठीक है। वहीं पे SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और सभी फीमेल की जो फीस है वो है 472। तो फीस यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए बच्चे भी कम फॉर्म भरेंगे। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे और कैसे भरे जाएंगे।
तो देखो, ये तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि यहाँ पे जो आवेदन है वो 17 मई से होंगे। ठीक है, तो 17 मई को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अप्लाई का लिंक दे दूंगा। तो उसी लिंक को यूज़ करके आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, चलिए वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको बस 3 स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है। उसे डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो और स्टेप 2 में जो मैंने लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इससे आप फिल कर सकते हो, यानी पूरा फॉर्म आप भर सकते हो लॉगिन करने के बाद। इतना जब आप कर लोगे, फिर सबसे आखिरी में आपको यहाँ पे फीस की पेमेंट करनी होगी एंड वो भी ऑनलाइन हो जाएगी। बाकी बात करें जॉब लोकेशन की और एग्ज़ाम सेंटर की, तो इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको चंडीगढ़ में भी मिलेगा और दिल्ली में भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ है। और अप्लाई आप यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हो, किसी को भी रोका यहाँ पे नहीं गया है। आपको मैं बता दूं, चंडीगढ़ पंजाब राज्य में आता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी रिच लोग वहाँ पे रहते हैं। आपने गाना भी सुना होगा, दिला दूं घर चंडीगढ़ में, ये बनाया इसीलिए गया है। लड़का दिखाना चाहता है कि मैं अमीर हूँ और मैं चंडीगढ़ में भी घर खरीद सकता हूँ। तो अपनी तरफ से मैंने आपको इस गवर्नमेंट जॉब की सारी जानकारी दे दी, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, ताकि वो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएँ। साथ ही साथ अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी करना, बिकॉज आपका लाइक मुझे मोटिवेटेड रखता है।